अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसार बर्नी। बड़े दुख और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि क्या सिंध में अब इंतज़ामी मशीनरी, हुकूमती मशीनरी भी लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व हो चुकी है। मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूं, लेकिन मुझे मेरे भाई ने बताया कि उनकी ज़मीन है सेक्टर 30 कोरंगी टाउनशिप कराची में। उनका इंडस्ट्रियल प्लॉट है, एक उनका और एक उनकी मिसेस का, मेरी भाभी का, जिस पे 2 दिन पहले हमला किया गया। उसकी दीवारें तोड़ी गईं। दीवारें तोड़ के इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उस जगह में घुसा गया, कब्जा करने की कोशिश की गई, जो एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के, ये जानते हुए भी कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें इस तरह घुस नहीं सकते, एक इस अंदाज में कि पुलिस वहां पे मौजूद खड़ी उन सारे अमल को देखती रही, बड़ा दुख और तकलीफ दे बात है। मुझे कहनी नहीं चाहिए, मुझे इस वतन के अंदर 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं इंसानी हुकूक के लिए काम करते हुए। बहुत कुछ देख रहा हूँ, बहुत कुछ देख रहा हूँ, लेकिन अपने वतन की खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है कि मेरी अपनी फैमिली के लोगों को अगर तंग किया गया तो मैं खामोश तो नहीं रह सकता, मैं चुप तो नहीं रह सकता। मेरा भाई का जो प्लाट है सेक्टर 30 कोरंगी टाउनशिप कराची इंडस्ट्रियल एरिया का प्लाट है, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। और मैं ये चाहूँगा, मैं वफाकी हुकूमत से भी अपील करता हूँ, सिंध हुकूमत से भी अपील करता हूँ, और जो अहम इदारे हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इसकी फौरी तौर पर पूरी तहकीकात की जाए। वकील होने के नाते इस पे बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं, और जो मुल्ज़मान हैं उनको इसकी इबरतनाक सज़ा मिलनी लाजिम है। डिप्टी कमिश्नर साहब कहाँ हैं? और मुझे बताया गया है कि शायद उस इलाके के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से भी ये सारी कार्रवाई में हिस्सा लिया गया, मुबैना तौर पे जो मुझे बताया गया। मुझे ये भी बताया गया कि पुलिस किसी के इशारों पे खामोश तमाशाई बनी रही और उसके बाद खुद दीवारें तोड़ने में और कब्जा करने में मुलविस नजर आई मुबैना तौर पे। तो मैं इसकी फौरी तहकीकात की अपील करता हूँ और बताया जाए, आवाम को सरेआम बताया जाए, पब्लिकली बताया जाए कि अगर मेरा भाई महफूज नहीं है पाकिस्तान में, अगर उसकी ज़मीन पे इस तरीके से बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी इत्ला के एक लीगल प्लॉट जो उसने ख़रीदा है, प्राइवेट प्लॉट जो उसने ख़रीदा है, उसकी दीवारें तोड़ दी गई, उस पे उसको हरासा और परेशान किया गया। क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है? पाकिस्तान में अब बसने के लिए क्या ज़रूरी है कि दहशत गर्दों के लिए काम, जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, वो दनाते फिरें, कब्जे करते फिरें और कोई पूछने वाला ना हो? क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है? और अगर हुकूमत नहीं है तो क्या मैं अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करूं? मैं उन इदारों से अपील करूं जिनसे मुझे नहीं करनी चाहिए? मैं एक सिविल राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का वकील हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे अपील करूं कि जिनके लिए कहा जाए कि शायद कोई और इसकी वजह हो सकती है। लेकिन मैं क्या, पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। क्या होगा? कहाँ ले जा रहे हो वतन को? इसकी पूरी तहकीकात हो, इसको हम अदालत में भी लेके जा रहे हैं इस मामले को। और मैं होशियार करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो इंतज़ामिया में बैठ के इंसानी हुकूक की तज़लील कर रहे हैं, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, कानून बेच रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा
تو پھر بہت نقصان ہو سکتا ہے، بہت بدنامی ہو سکتی ہے. ملک پہلے ہی اتنی بدنامیوں سے گزر رہا ہے. سندھ حکومت کہاں ہے؟ وفاقی حکومت کہاں ہے؟ ڈپٹی کمشنر کہاں ہے؟ اس علاقے کے ایس ایس پی کہاں ہے؟ پولیس جب خود ملوث ہو جائے، جب ڈی سی آفس کا عملہ ملوث ہو جائے مبینہ طور پہ، تو پھر کہاں جائیں گے لوگ؟ سب ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ کوئی نہیں جائے گا. تم کو سزا بھگتنی ہوگی، تم کو جانا ہوگا. وہ پاکستانی پاکستان میں ہی رہیں گے، لیکن ایسے افسران کا محاسبہ ضروری ہے، اور کوئی نہ کر سکا تو میں خود کروں گا، دیکھ لینا.